डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन्स यूनिट 4 है, उस पर लेक्चर नंबर 102 है। आइसोमरिज्म का स्टार्ट लिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हाइड्रोकार्बन का, और उस पर लेक्चर नंबर जो है 06 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इसकी दो किस्में हैं आइसोमरिज्म की, उसमें एक किस्म हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को स्टार्ट लिया हुआ है और उस पर लेक्चर नंबर 05 है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर में चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म को तफसीलन डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर को देखने से पहले आप उन लेक्चरों की तरफ जाएं, प्लेलिस्ट तैयार है, उन लेक्चरों को देखकर इस लेक्चर की तरफ आएँ तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। हमने पार्ट 2 लेना है आज, कंपेरिजन ऑफ चेन आइसोमरिज्म एंड पोजीशन आइसोमरिज्म। कंपाउंड हमारे पास मौजूद हैं और इसमें हमने कंपैरिजन करना होता है चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म के। तो इसके लिए जो मेन हमारे पास रूल पाया जाता है वो हमारे पास है RTFMC और P, यानी प्रायोरिटी जो हमने देनी है। अगर आपके पास जो है कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, एक मैं इसको चेक कर लूँ बस, तो क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो आपके पास जो है यहाँ पर जो है RTFMCP, ये जो है ना प्रायोरिटी आर्डर है। अगर आपके पास जो है कोई स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आ रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर आ रहा है, या कोई आइसोमर आपके पास होता है और आप उसमें फैसला नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले रिंग आइसोमर को देखा जाता है, फिर टॉटोमरिज्म को देखा जाता है, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को देखा जाता है, फिर मेटामरिज्म को देखा जाएगा, फिर चेन आइसोमरिज्म है, फिर आखिर में पोजीशन आइसोमरिज्म है। तो ये इस किस्म की आपने जो है इस प्रायोरिटी आर्डर को याद रखना है। तो आपके पास जो है मैंने अल्कोहल लिया था, अल्कोहल अगर आपको याद हो, मैंने फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में अल्कोहल लिया था ROH। और अल्कोहल में एक मिसाल हमारे पास मौजूद है, C4 है, C4H9OH, C4H9OH, C4H9OH। हम इसको लिखते हैं इस तरीके से CH3 CH2 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 और OH, ऐसे लिखते हैं। तो इसके लिए हमसे कहा जाता है कि इसके पॉसिबल आइसोमर्स कितनी हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं। पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितनी है इसमें हमारे पास मौजूद है। तो इसके एक तो हमारे सामने ये बना हुआ है क्लियर कट, इसको 1 कर देता हूँ। एक दूसरा हम इसमें कोई बनाना चाहते हैं कि दूसरा जो हमारे पास जो है अल्कोहल का जो हमारे पास दूसरा आना है वो उसको चेक कर लेते हैं। इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ OH लगा देते हैं। एक स्ट्रक्चर ये भी इसका पॉसिबल है ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा ना, या ये हो जाएगा CH3 CH2, ये हो जाएगा CH, ये CH3, हाइड्रोजन पूरे हैं, काउंट कर लेना, ये हो जाएगा 2। एक हमारा अब OH को यहाँ लगाओ तो सेम कंपाउंड आता है, डिफरेंट नहीं आ रहा। एक तो हमारे पास इस तरीके से बन रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास पॉसिबल आ रहा है, ये तरीका हमारे पास आ रहा है। एक तरीका ये भी बनता है, हम क्या करें कि 1 2 और 3 यहाँ कार्बन ले लें और यहाँ OH लगा दें। अब इसकी वैलेंसी पूरी करें, कार्बन की 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन। ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रहा है इन दोनों से। ये 4 चेन है मेन, ये मेन चेन 3 पर है। ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास, ये भी हमारे पास पॉसिबल है जो हम बना सकते हैं इसके साथ, ठीक है। एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये भी आ सकता है कि हम क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन जो हमारे पास मौजूद है ना, ये 1 2 3 यहाँ और यहाँ OH लगा देते हैं, ये हो जाएगा CH3 CH3 CH3। ये 4 स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं।
C4H9 के 4 आइसोमर्स हमारे पास बनते हैं, 4 आइसोमर्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है, 4 आइसोमर्स हमारे पास बनते हैं। तो अब इसमें हमने कंपैरिजन करना है। अगर मैं कहता हूं कि 1 और 2, 1 एंड 2 जो हमारे पास मौजूद हैं, 1 एंड 2, ये क्या है? तो आपने देखना है ना, कंपैरिजन करना है। ये 1 है और ये 2 है। इसमें देखें, ये मेन चेन को देखें 4 वाली है, ये मेन चेन है। यहाँ चेक करें मेन चेन को, ये भी 4 है। और आपको पता है चेन आइसोमर में क्या होता था कि मेन चेन डिफरेंट होती थी। अगर एक 4 वाली है तो दूसरी 3 वाली होती थी चेन आइसोमर में। मैंने इसको समझाया है। यहाँ पर मेन चेन जो है 4, यहाँ मेन चेन 4 है। ये चेन आइसोमर तो है नहीं। फंक्शनल ग्रुप को देखें, यहाँ 1 नंबर कार्बन पर है, 1 पर। यहाँ चेक करें तो 1 और 2 दूसरे नंबर कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है। पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रही है, तो हम इसको नाम देंगे पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स हम इसको नाम देंगे। ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा, आप क्या करें, 2 और 3 को मिलाएं, 2 और 3 को मिलाएं, 2 एंड 3 इनको मिलाएं, 2 एंड 3। ये क्या है? 2 एंड 3। ये देखें मेन चेन में देखें 4 कार्बन, 1 2 3 4। यहाँ मेन चेन में देखें ये आ रहा है 3 कार्बन, 1 2 और 3 मेन चेन में। तो अब मैंने आपको ये समझाया था कि अब देखें ना, ये ऐसे नज़र आ रहा है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज हो रही है। 1 और 2 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है। इधर फंक्शनल ग्रुप को चेक करें तो यहाँ पर 1 है और 2 के ऊपर शाख भी है, सब्स्टिट्यूटेंट। यहाँ कोई शाख भी नहीं है। तो अब 2 और 3 में कन्फ्यूजन है। आप इसको चेन आइसोमर कहेंगे या आप इसको फंक्शनल आइसोमर कहेंगे, सॉरी चेन आइसोमर कहेंगे या पोजीशन आइसोमर कहेंगे। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो इन दोनों, ये दोनों बन रही हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसकी है? चेन की है बनिस्बत पोजीशन के। इस कंपैरिजन को टॉपिक लाने की जो मेरी वजह थी, अगर आपकी केपी की बुक है या फेडरल बुक है या पंजाब बुक है या बलोचिस्तान है, सिंध, उसमें इस तरह हेडिंग नहीं है, लेकिन इस तरह हेडिंग से हमें फ़ायदा हो रहा है कि अब देखिए ये चेन आइसोमरिज्म भी नज़र आ रहा है और फंक्शनल आइसोमर भी नज़र आ रही है। हमने प्रायोरिटी बेस पर किसको देना है? चेन को देना है। तो 2 और 3 दोनों नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने इसको नाम देना है चेन आइसोमरिज्म। ये हमारे पास है चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। प्रायोरिटी इसकी है। इस तरीके से हम 1 और 3 को लेते हैं। 1 और 3, 1 और 3 क्या है? 1 एंड 3। इसको हमने देखना है 1 और 3 को। ये 1 है और ये 3 है। अब 1 और 3 को देखें, मेन चेन में 1 2 3 और 4 है। यहाँ मेन चेन देखें 1 2 और 3 है, तो मेन चेन में फ़र्क आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 पर है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप 1 और 3 पर है। 1 और 3, पहले हमने 2 और 3 लिया है, ठीक है। अभी हमने लिया 1 और 3, तो यहाँ पर मेन चेन में फ़र्क आ गया है। 4 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। मेन चेन में फ़र्क होगा, प्रायोरिटी भी चेन को है और मेन चेन में फ़र्क भी आ रहा है, तो ये भी हमारे पास चेन आइसोमर कहलाएगा। अगरचे फंक्शनल भी पोजीशन भी नज़र आ रहा है, फंक्शन मेरे मुंह से निकल रहा है। मैं आज पढ़ा रहा हूँ चेन और पोजीशन आइसोमर में फ़र्क को, तो यहाँ पर ये भी चेन आइसोमर ही कहलाएगा 1 और 3 में। अगरचे पोजीशन आइसोमर भी हैं, नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको करेंगे? चेन को देंगे। इस तरह फैसला आपने करना होगा। इस तरीके से अगर मैं लेना चाहता हूँ 1 और 2 भी हो गया, 2 और 3 भी हो गया, 1 और 3 भी हो गया। हाँ, अच्छा, इसको मैं 4 लेता हूँ, ये 4 है। 2 एंड 4 को ले लेते हैं। टू एंड 4 क्या है? इसको ले लेते हैं। 2 एंड 4, ये 2 है। मेन चेन में 1 2 3 4, यहाँ देखें मेन चेन में कितनी है? ये मेन चेन है, ये
3। तो मैंने कहा अब ये देखें ना, ये चेन आइसोमर भी नज़र आ रहा है, पोजीशन आइसोमर भी नज़र आ रहा है। प्रायोरिटी किसकी है? चेन की पोजीशन के ऊपर। मेन चेन में देख रहे हैं आप 2 और 4 में 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 मेन चेन में फ़र्क आ गया है, तो हम इसको नाम देंगे चेन आइसोमर। इसको नाम देंगे चेन आइसोमर। सिलेक्शन में करेंगे इस तरीके से। 2 और 4 हो गया। 3 और 4 को देख लें। 3 और 4 इसको चेक कर लें। 3 और 4 को चेक कर लें। ये 3 है और ये 4 है। मेन चेन देखें 1 2 3, मेन चेन देखें 1 2 3। अब मेन चेन आपके सामने जो है दोनों में सेम आ रही है। मेन चेन सेम आ जाए ना, चेन आइसोमर नहीं है। मेन चेन सेम आ जाए, यहाँ मेन चेन में 1 2 और 3 आ रहे हैं मेन चेन में, यहाँ मेन चेन को बनाए 1 2 और 3। यहाँ सब्स्टिट्यूशन 2 पर है लेकिन साथ OH नहीं है, यहाँ OH लगा हुआ है, तो मेन चेन में फ़र्क आ गया है। मेन चेन में फ़र्क नहीं है 1 2 3, यहाँ 1 2 3 मेन चेन में फ़र्क नहीं है, तो ये चेन आइसोमर नहीं हो सकता। इसको नाम दिया जाएगा पोजीशन आइसोमर। ये चेन था, ये हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। 3 और 4 की बात हो गई है। अच्छा 2 और 4 भी हो गया। 1 और 4 ले लें। 1 और 4 ये ले लें। 1 और 4 क्या है? 1 की मेन चेन में 4 है, 4 की मेन चेन में 1 2 और 3 मेन चेन में फ़र्क आ गया है। अगर चाहिए पोजीशन, मेरे मुँह से फंक्शन लिख रहा है, फंक्शनल आइसोमर को पढ़ेंगे। अगर चाहिए पोजीशन आइसोमर भी नज़र आ रही हैं। फंक्शनल ग्रुप पोजीशन यहाँ 1 पर है, यहाँ पर 2 पर है, लेकिन मेन चेन देखें 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 चेन आइसोमर भी नज़र आ रही हैं। प्रायोरिटी किसको देनी है? चेन को, पोजीशन के ऊपर। यह जगह चेन आइसोमर कहेंगे इनको। तो इस तरीके से आपने फैसला करना होता है। तो आपके पास ईटा है, MD-CAT है, उसके लिहाज से लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटा है, MD-CAT है, E-CAT है, या कहीं कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो इस तरीके से आपने इनमें सिलेक्शन करनी होती है। इनको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। इसके बाद इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।